वेलकम बच्चों, आप सभी लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 3 के आगे के पार्ट को पढ़ेंगे, जो कि अगला टॉपिक है हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इससे आप लोग जो है पहले से ही भली भांति परिचित है कि ग्राफ पे जो है किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक पेयर ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, 3x + 2y + 5 = 0, 5x + 5y + 3 = 0, ये कोई पेयर ऑफ इक्वेशन है दो। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन है। अगर इस पेयर ऑफ इक्वेशन के, ठीक है, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर इन दोनों इक्वेशन के कोई सलूशन है तो वो कहलाएगा कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। अदरवाइज अगर सलूशन नहीं मिलता है तो नॉन कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई भी इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, अगर उनके कोई कॉमन सलूशन है, चाहे कुछ भी होगा, या एक हो जाए या दो हो जाए या मल्टीपल हो जाए, कम से कम एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो वो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट कहलाएंगे। अगर इनका सलूशन नहीं, कॉमन सलूशन नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग पीछे के वीडियो में देख चुके हैं कि कब जो है वो क्या होता है, कब एक सलूशन मिलता है। जब अगर मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है तो एक सलूशन है, वन सलूशन। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसे बन जाए, इसी को ओवरलैप कर जाए, तो इसके मेनी सलूशन हो जाएंगे। ठीक है, और ग्राफ ऐसे बन जाए तो नो सलूशन होगा, मतलब इसका कोई कॉमन सलूशन नहीं मिलेगा। इस केस में 1 सलूशन मिलेगा, इस केस में जो है मल्टीपल सलूशन मिलेंगे, या कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इस केस में अगर ये आपका लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो इस केस में कोई सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज को आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है, अगर ये कंडीशन मिल रहे हैं तो उसमें, इस केस में कब कौन सा कंडीशन मिलेगा। इस केस में हमारा इक्वेशन जो है बिना सॉल्यूशन हल किए हम बता सकें, ग्राफ जो है बनाए बता सकें कि वो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट है, या फिर कब उसके मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे, कब सिंगल सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं कि किस केस में क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि दो इक्वेशन है हमारे, दो इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और एक है a2x + b2y + c2 = 0, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, दो इक्वेशंस है। तो अब ये दोनों इक्वेशन, ठीक, कब जो है इनके मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे बिना सॉल्व किए हुए हम बता सकें, और कब इसके जो है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कब इसका सिंगल सॉल्यूशन होगा, या सिंगल सॉल्यूशन है तो कब कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा तब कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दो इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगा। यदि देखिए, यदि इफ a1 upon a2 not equals to b1 upon b2, नॉट इक्वल टू b1 upon b2 है, तो ये बताएगा कि ये जो होंगे वो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से, तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 1 सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन अगर मिल गया तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है ना, कंसिस्टेंट कहलाएंगे। ठीक, और दूसरा है यदि a1 upon a2
बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, मान लीजिए इसको, इस केस में क्या होगा कि लाइन जो है क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, यानी इस तरीके से होंगी। और इसमें क्या होगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, पैरेलल हो गया तो नो सोल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा, नॉन कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये नॉन कंसिस्टेंट। और तीसरा क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट करेंगी लाइंस, कोइंसिडेंट करेंगी लाइंस, यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगा, इसी के ऊपर दोनों लाइन कोइंसिडेंट कर जाएंगी। और इस केस में क्या होगा, मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है जिसको आपको याद रखना है। इसी के आधार पे हम बता सकते हैं कि यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और एक सोल्यूशन मिलेगा, और वो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और इस कंडीशन में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कोई सोल्यूशन अगर नहीं मिलता है तो वो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, नॉन कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा है कंडीशन, इफ यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है तो वो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, और इस केस में मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलेंगे, और लाइन और पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, इसी के हेल्प से हम लोग आगे के क्वेश्चंस हल करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम सीधे एक्सरसाइज 3.2 पे। ठीक है, 3.2 पे आते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को हल किया जाए। ठीक है, पहला दिया है फ्रॉम द 3.2 का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If number of girls is more than the number of boys, 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. From the pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically. ठीक है, graphically भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो पहला है हमारा, मान लीजिए लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x and number of गर्ल्स बी y। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, कितना है, क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय क्वेश्चन कितना हो रहा है, x + y = 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यदि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज से नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, x + 4 = y। ठीक है, यही कंडीशन कह रहा है ना, यदि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज से 4 जो है गर्ल्स ज्यादा है, तो इसमें जोड़ेंगे तभी नहीं दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि x - y = -4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, या फिर इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए बल्कि x - y + 4 = 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको लिखिए x + y - 10 = 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। ठीक, अब ये दो इक्वेशन आपको मिल गए, तो इसमें बताना है फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ के द्वारा हमें जो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए ग्राफ के द्वारा ही करते हैं। तो x + y पहला इक्वेशन ले लेते हैं और इसका एक टेबल बना लेते हैं। एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो अगर x की वैल्यू हम इक्वेशन
इक्वेशन 1 का एक टेबल है। अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 10 आएगी, और अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 का हो गया। इक्वेशन 2 का बनाते हैं। x और y, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर यदि हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आइए ग्राफिकली इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कहाँ मिलता है। ठीक है, तो 10 तक है तो एटलीस्ट 10 तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, y भी 10 तक जाना पड़ेगा। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू हमने कितना रखा, 0 रखा, तो y 4, और x की y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू -4। ठीक है, ये ऊपर आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, -4 भी बना लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और y की वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक, अब आइए इसको ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, तो ये बिंदु मिला हमारा 0 और 10। ठीक है, दूसरी वैल्यू है x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू मिली x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। अब इन दोनों मिला करके इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ हो गया। ये लाइन है किसका, पहले का, कि x + y = 10, इक्वेशन 1 का लाइन है। ठीक है, अब दूसरा है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0 और 4। ठीक है, ठीक, और दूसरा है y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4, ये हो गया आपका कितना, -4 और 0। अब इन दोनों को मिला करके हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जहां कटा यही इसका क्या है, सोल्यूशन है। ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो अब ये देखिए किस पे कटेगा, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो 2x = -6, x की वैल्यू 3, तो ये क्या है, यहाँ पे गिरेगा 3, यानी कि x की वैल्यू 3 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमें सोल्यूशन कितना मिला इसका, कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x है, तो x कितना है 3, यानी नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3 हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं y है, यानी 7 है। ठीक है, तो 3 बॉयज और 7 गर्ल्स हो गए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ग्राफ पेपर पे करेंगे तो मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही से एकदम आएगा आपका पॉइंट टू पॉइंट। ये तो आपका रफ डायग्राम है। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में दिया हुआ है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो मान लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी y, ₹x ₹y। ठीक है, तो पहला कंडीशन दिया हुआ कि 5 पेंसिल, यानी कि 5x +
7 पेन यानी 7y इक्वल कितना है, दोनों का दाम 50 रुपीज है। ठीक है, ये है आपका। दूसरा दिया हुआ 7 पेंसिल्स 7x प्लस 5 पेन 5y इक्वल कितना 46 रुपीज है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वही काम करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक, आइए देखते हैं इक्वेशन 1 का टेबल बनाते हैं। x और y, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 का टेबल है। x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7y इक्वल 50। तो y बराबर हो जाएगा 50/7 यानी 7 7 49, 7.1 समथिंग। ठीक है, और x की y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10। ठीक है, ये हो गया। अब इक्वेशन 2 का बनाइए। x और y इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब x की वैल्यू इसमें 0 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 46/5। तो 5 × 45, 5 × 10 लगभग 9.2। ठीक है, और आपका फिर y 0 रखिए तो 46/7, 7 × 42, 4 बचेगा 0, 7 × 5 35, लगभग इतना ही आएगा 5.6। ठीक है, तो ये आपका हो गया, 2 टेबल वो बन गए हमारे। अब आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और माइनस में कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है तो जाने दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7.1 है। तो मान लीजिए ये थोड़ा सा ऊपर ही हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 0 7.1। ठीक है, अब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी ये हो गया। ठीक, अब इन दोनों को मिला करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, 5x + 7y = 50 का। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा का है x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 9.2 है। तो ये ऊपर तक जाएगा 9 और 10। तो मान लीजिए यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया। और दूसरा हमें y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 6.5। तो ये हो गया। अब इन दोनों को मिला के ग्राफ खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 6.50। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे है 0 9.2। ठीक है, तो अब ये जहाँ कटेगा वही आपका क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 4 पे ही कटे, 5 पे ही कटे, वो आप जब ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे तो अच्छे से पता चलेगा कि इसका वो जो है कहाँ काट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो गया दूसरे का। ठीक, पॉइंट में हो सकता है। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट है। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, दूसरा पहला कि 5x - 4y + 8 = 0 इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 दिया है 7x + 6y
-9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसको कंपेयर कर दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इसको कर दीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। ठीक है, यहाँ से a1 की वैल्यू क्या मिलेगी 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8। यहाँ से a2 की वैल्यू 7 और b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू -9। ठीक है, तो हमें बताना है कि पॉइंट्स आर पैरेलल है कि कोइंसिडेंट कर रही है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो a1 अपान a2 निकाल लीजिए, a1 अपान a2। a1 अपान a2 कितना आएगा 5/7। ठीक, और उसी तरह b1 अपान b2 निकाल लीजिए, b1 b2 कितना है -4/6। ठीक है, -5/7। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूने 4, 2 3 6 यानी -2/3। c1 अपान c2 निकालिए, c1 की वैल्यू 8, c2 की वैल्यू -9। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू मिल रही है 5x - 4y + 8, 7x + 6y - 9। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है या क्या कर रही है। तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। देखिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 मिल रहा है हमें 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3, 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3। ठीक है, ये मिल रहा है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि हमारी लाइन क्या है, अगर इंटरसेक्टिंग है। तो ये बता रहा है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, दैट मीन्स इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक, इस तरीके से हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखेंगे, दूसरा में क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0 और 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें a1 मिलेगा 9, b1 मिलेगा 3 और c1 मिलेगा 12। यहाँ से a2 मिलेगा 18, b2 होगा 6 और c2 होगा 24। ठीक है, a1 अपान a2 करिए, कितना आ रहा है 9/80, 9 कम 9 और 18 यानी 1/2। b1 अपान b2 करिए, b1 कितना है 3/6, 1/2 ये भी आ गया। c1 अपान c2 करिए, c1 12 है और ये 24 है, 12 कम 12, 12 4 यानी तीनों बराबर आ रहे हैं। तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 ये आ रहा है। ठीक, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इस केस में क्या होगा, हमारी लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो क्या लिखेंगे आंसर में, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर कोइंसिडेंट। ठीक है, ये क्या है, दोनों कोइंसिडेंट है। ठीक है, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है इसका, इसी का थर्ड क्वेश्चन है दूसरे का ही। देखिए घबराइएगा मत, आराम से देखेंगे, हर चीज समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका 6y। तीसरा इसमें क्या है 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0। और इसमें दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करेंगे वही a1x + b1y + c1 से। यहाँ से क्या मिलेगा a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू 10। यहाँ से a2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू -1 और c2 इक्वल टू 9। ठीक है, a1 अपान a2 निकाल लीजिए, 6/2 यानी कि 2 3 6 3 आ गया। b1 अपान b2 निकालिए, तो -3/-1 कट गया, -3 आ गया। ठीक है, और c1 अपान c2
10/9 आ गया। तो यहाँ से मिल रहा है हमें कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा केस था? ये था आपका कि लाइन क्या है, पैरेलल है ना। लाइंस क्या है, तो लिखेंगे कि लाइंस आर पैरेलल। क्या लाइंस दोनों क्या, ये दोनों का अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो उस केस में क्या आएगा, लाइन दोनों पैरेलल मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जो है आज के अब आगे के क्वेश्चन को अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।